नमस्कार, मैं जुली राउत और आप देख रहे हैं खोजी नारद और वक्त हो चला आज के बुलेटिन का। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा शुरू होते ही देहरादून से संचालित होने वाली ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। अब ट्रेनों की रफ्तार औसत 110 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। इससे ट्रेनें गंतव्य तक पहुंचने में अधिक समय ले रही हैं। अगले 5 साल में राज्य की जीडीपी को दोगुना करने के लक्ष्य को साधने के लिए प्रदेश सरकार ने 14 और नई नीतियों के ड्राफ्ट तैयार कर लिए हैं। इन सभी नीतियों के प्रस्ताव अगले 2 महीनों में प्रदेश मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए लाए जाएंगे। देहरादून में एथलेटिक्स ट्रैक की खुदाई के चलते 38वें राष्ट्रीय खेल आगे खिसक सकते हैं। अब खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी के बजाय 15 फरवरी से 2 मार्च के बीच कराए जा सकते हैं। आज शासन में मुख्यमंत्री और खेल मंत्री बैठक कर नई तारीखों का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। चीन सीमा से लगे जादून गांव में होम स्टे के साथ ही 10 करोड़ की लागत से मेला स्थल का निर्माण होगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने कंसल्टेंट एजेंसी के माध्यम से डीपीआर तैयार करवाया है। मैदान बनने से जाट समुदाय के लोग जादून में अपने रीति रिवाज और संस्कृति से जुड़े लोकोत्सवों का आयोजन कर सकेंगे। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की टिहरी विस्थापित कॉलोनी में पति ने अपनी पत्नी और सास की हत्या कर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पत्नी पर बेसबॉल से वार करने के बाद सास के सिर में पिस्तौल से गोली मारकर फिर खुदकुशी कर ली। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची और शवों को कब्जे में लिया। मौके से एक पिस्तौल, खोखे, बेसबॉल बैट बरामद हुआ है। उत्तराखंड में 29 नवंबर से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हिमालयी क्षेत्रों में हल्की वर्षा हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट और वायु प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है। हालांकि अगले कुछ दिनों तक पहाड़ों में पाला और मैदानी इलाके में कोहरा छाया रहेगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में स्थित दी ओरा क्लब के बाहर सुबह 2 ब्लास्ट हुए हैं। धमाके से क्लब के शीशे टूट गए, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमाके किस चीज के किए गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये मामला वसूली से जुड़ा हो सकता है। कानपुर में 150 साल पुराने ऐतिहासिक गंगा पुल का एक हिस्सा ढह गया। ये पुल अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था और इसकी अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता था। पुल के ढहने से इलाके में हड़कंप मच गया है। कई फिल्म की शूटिंग इस पुल पर हुई है। कानपुर कनकैया नीचे बहती गंगा मैया, ये प्रसिद्ध लाइन इसी पुल को लेकर कही गई थी। यमुना एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें आगरा निवासी 2 युवकों की मौत हो गई। आगरा से नोएडा जा रही कार मथुरा के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार सवार दोनों युवक स्पोर्ट्स के जूते और सामान की बिक्री करते थे। कारोबार के सिलसिले में वो दिल्ली जा रहे थे। इसी बीच तड़के हादसा हो गया। 2 दिन तक चली दुनिया के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों की नीलामी पर अब विराम लग चुका है। दुनिया के सबसे मशहूर क्रिकेट लीग आईपीएल में खेलने का सपना कई खिलाड़ियों का सच हुआ है। पैसों की बारिश के लिए मशहूर आईपीएल में इस बार भी 10 फ्रेंचाइजियों ने जमकर पैसा लुटाया। तो ऐसी ही देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें हमारे चैनल को।